Hello, dear students. Once again, welcome you all in next class of preposition. पिछली क्लास में हमने प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा था। प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन का यूज़ किस प्रकार से होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन का वाक्य में प्रयोग कहाँ होता है, और दो प्रीपोजिशन हमने पढ़े थे, ऑन और इन का प्रयोग। पिछली क्लास में हमने इन का प्रयोग पढ़ा था स्थान से पहले। आज हम इनका प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं समय से पहले। किससे पहले पढ़ने जा रहे हैं? समय से पहले। ध्यान से समझना है, सुनना है, पढ़ना है, ठीक है। निश्चित रूप से आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, इनका प्रयोग किससे पहले है, यहाँ पर समय से पहले। इनका जो अगला प्रयोग हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं समय से पहले, ठीक है। तो इनका प्रयोग हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, लाइक वीक, ईयर, मंथ, सीजन, मिनट, आवर, डे से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि वन एग्जांपल है, ही केम इन द आफ्टरनून, ठीक है। तो यहाँ पर इनका प्रयोग हो रहा है किससे पहले? आफ्टरनून से पहले। आफ्टरनून क्या है? यहाँ पर समय है, ठीक है। इसी प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं लाइक इन द मॉर्निंग, ठीक है। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग। इसी प्रकार इन द इवनिंग से पहले, इन द इवनिंग भी हम यूज़ करते हैं, इवनिंग से पहले भी इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, आई विल कम बैक इन ए मंथ, आई विल कम बैक इन ए मंथ, मैं एक महीने में वापस आ जाऊँगा। तो यहाँ पर इनका प्रयोग किससे पहले हो रहा है? मंथ से पहले हो रहा है। इसी प्रकार डे आता है इसकी जगह, या फिर आवर, मिनट, ईयर, ठीक है, ये आता है। सीजन आता है, इससे पहले हम यूज़ कर सकते हैं। सीजन का नेम आता है, ठीक है, इससे पहले भी। इसी प्रकार देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मंथ के नेम से पहले, मंथ नेम से पहले भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। लाइक जनवरी, सेंटेंस में आता है जनवरी, CANUARY, ठीक है। तो सभी मंथ के नेम से पहले आपको कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है? इनका प्रयोग करना है, ठीक है। इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, ओके। इसी प्रकार ईयर का नेम भी आता है, ईयर भी, जैसे कि 2020, तो इन 2020, ओके, अंडरस्टूड। हमने पिछली क्लास में ओन का प्रयोग पढ़ा था। तो सप्ताह से पहले, वीक से पहले आपको इनका प्रयोग करना है, लेकिन वीक के नेम से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। और वीक के नेम से पहले ऑन का, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। और मंथ के नेम से पहले किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट यूज अंडर का यूज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। अंडर का यूज़ हम करेंगे कि नीचे होने के अर्थ में। अंडर का यूज़ करेंगे हम कि नीचे होने के अर्थ में, मतलब कोई भी वस्तु है, ठीक है, या स्थान है, उसके नीचे कोई दूसरी वस्तु या स्थान है, व्यक्ति है, उसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी एक वस्तु या स्थान के नीचे दूसरी वस्तु या व्यक्ति है, स्थानों को बताने के लिए हम अंडर का प्रयोग करेंगे। लाइक लेट अस सी वन एग्जांपल, द काऊ इज सीटिंग अंडर द ट्री, गाय पेड़ के नीचे बैठी हुई है। तो यहाँ पर अंडर का प्रयोग हो रहा है, पेड़ और गाय। तो यहाँ पर अंडर है, ये ट्री और काऊ के बीच में क्या कर रहा है? रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है कि गाय कहाँ है, पेड़ के नीचे बैठी हुई है। ये हमें अंडर ने बताया है। इसी प्रकार द फाइल्स आर अंडर द टेबल, फाइल्स कहाँ है? टेबल के नीचे हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखिए दूसरा यूज़ हम पढ़ेंगे अंडर का, रैंक या प्राधिकार होने के अर्थ में। रैंक प्राधिकार के नीचे होने के अर्थ में हम अंडर का प्रयोग करते हैं। लाइक हर नेम इज़ अंडर माई नेम इन द मेरिट लिस्ट। तो जो मेरिट लिस्ट है उसमें मेरे नाम के नीचे आपका नाम है, ठीक है। रैंक होती है फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ठीक है। तो सेकंड रैंक कहाँ है? फर्स्ट रैंक के नीचे। थर्ड रैंक कहाँ है? सेकंड रैंक के नीचे, ठीक है। इसी प्रकार
प्रिंसिपल के नीचे हेडमास्टर, हेडमास्टर के नीचे टीचर वगैरह से रैंक होती है, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड यूज है अंडर का, स्थिति दशा बताने के लिए हम अंडर का प्रयोग करते हैं। लाइक द रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का अर्थ क्या होता है? निर्माण। तो रोड है, रोड का कार्य निर्माणाधीन है, निर्माण। कंस्ट्रक्शन का अर्थ क्या होता है? निर्माण। रोड निर्माण के अधीन है, ये हमें कौन बता रहा है? अंडर बता रहा है। अंडर का यूज़ यहाँ पर स्थिति दशा बताने के लिए हम कर रहे हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन ओवर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारी ओवर। इसका यूज़ हम करेंगे कि मतलब के ऊपर होने के अर्थ में हम किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ओवर। देखिए पहला इसका प्रयोग है स्थिति, स्थिति बताने के लिए, स्थिति बताने के लिए, या फिर लंबवत दूरी बताने के। लंबवत दूरी क्या होता है? मान लो कोई भी ये एक वस्तु है, ये व्यक्ति है, और इसके ठीक ऊपर क्या है? दूसरी वस्तु है, ठीक है। तो को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ओवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सपोज एक एग्जांपल है, द फैन इज ओवर द बेड। ये अपना क्या है? बेड है, ठीक है। और ये क्या हो गया? अपना फैन हो गया, ठीक है। तो बेड के ठीक ऊपर क्या है? फैन है। लंबवत दूरी होगी, ठीक है। लंबवत दूरी, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, इस अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? ओवर का प्रयोग करेंगे। समझ गए प्यारे बच्चों? वेरी गुड। द फैन इज ओवर द बेड। प्रत्येक जगह, प्रत्येक जगह कुछ है को बताने के लिए ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देयर इज डर्ट। डर्ट का अर्थ क्या होता है? डर्ट का मीन्स होता है मिट्टी। डर्ट का अर्थ क्या होता है? मिट्टी होता है। तो देयर इज डर्ट ऑल ओवर द टेबल, मतलब मिट्टी है वो टेबल पर है, प्रत्येक जगह। मतलब टेबल के ऊपरी हिस्से को, ऊपरी परत को पर क्या है? पूरी मिट्टी जमी हुई है, ठीक है। इसको दूसरे अर्थों में यूँ समझ सकते हैं हम कि कोई भी स्थान है उसके ऊपरी धरातल को किसी दूसरे वस्तु द्वारा पूर्णतया ढक लिया जाता है, ठीक है। तो उस अर्थ में हम ओवर का प्रयोग करते हैं, ओके। नेक्स्ट यूज पढ़ेंगे अभी हम कारण। कारण बताने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? ओवर का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से? ब्रोदर क्वार्ल ओवर प्रॉपर्टी। क्वार्ल का अर्थ क्या होता है? झगड़ा। यहाँ पर ये वर्ड है क्वार्ल, इसका अर्थ क्या होता है? झगड़ा होता है, ठीक है। तो द ब्रोदर क्वार्ल ओवर प्रॉपर्टी। तो ब्रोदर झगड़ रहे हैं, कारण क्या है? प्रॉपर्टी। कारण क्या है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के कारण ब्रोदर झगड़ते हैं, ठीक है। फोर्थ यूज है ओवर का से अधिक के अर्थ में। से अधिक के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? ओवर का प्रयोग करते हैं, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल देंगे, दिस क्लास हैज़ ओवर 50 स्टूडेंट्स। इस क्लास में 50 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं। तो से ज़्यादा के अर्थ में हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट प्रीपोजिशन थ्रू। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अगली प्रीपोजिशन, पांचवी हमारी, थ्रू। इसका प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं? आर पार के अर्थ में। आर पार मतलब एक ओर से दूसरी ओर, ठीक है। के माध्यम से या में से होकर, ठीक है। खिड़की से होकर, जंगल से होकर, ठीक है ना। शुरू से आखिर तक के अर्थ में आपको थ्रू का प्रयोग करना है। जैसे अगला एग्जाम्पल है, द थीप गोट इन थ्रू द विंडो। थीप का अर्थ क्या? तो चोर। गोट इन घुसा, गेट की सेकंड फॉर्म गोट है, प्रेजल वर्ब है ये। थ्रू द विंडो, ठीक है। तो चोर खिड़की में से होकर घुसे या अंदर आए, ठीक है। तो खिड़की में से होकर के माध्यम से चोर अंदर आए। अगला इसका थ्रू का प्रयोग है के द्वारा या के कारण के अर्थ में हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। लाइक यू कैन सी वन एग्जाम्पल, यू कैन गेट सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क। आप सक्सेस का अर्थ क्या होता है? सफलता। और हार्ड वर्क का अर्थ क्या होता है? मेहनत।
कठिन मेहनत है, ठीक है। तो सफलता कब मिलती है? मेहनत करेंगे तब। तो मेहनत क्या हो गया? कारण हो गया, एक के द्वारा हो गया। मेहनत के द्वारा हमें सफलता अर्जित होती है, प्राप्त होती है को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? थ्रू का प्रयोग करते हैं। अगला प्रयोग हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों, बिटवीन। अगला देख रहे हैं बिटवीन। बिटवीन का अर्थ क्या होता है? के बीच में। बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में, ठीक है। और बिटवीन का यूज मैं आपको समझाता हूँ, यानी दो के बीच में, दो व्यक्ति हैं या वस्तु हैं के बीच में होने पर हम किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। लाइक ये कोई दो वस्तु हैं, इसके बीच में कोई एक तीसरी वस्तु है, ठीक है, और इसको हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? बिटवीन। इस अर्थ में हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सपोज ये तो हो गया, ये कोई राहुल बच्चा हो गया, ठीक है, ये नीरज हो गया और ये संजय हो गया। तो बताइए राहुल कहाँ है? संजय और नीरज के बीच में ना, ठीक है। दो के बीच में होने पर हम किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल है यहाँ पर, आप पढ़ेंगे इस एग्जांपल को। नरेश इज सीटिंग, नरेश बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ? बिटवीन, के बीच में। कहाँ? नीरज और जगदीश। नीरज और जगदीश दो विद्यार्थी, इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है? नरेश बैठा हुआ है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। आप और मेरे बीच में ये आम बांट दो, ठीक है। आप ले लो, मैं ले लेता हूँ, ठीक है। खाओ, आम मिल गए। तो चलिए आगे अब देखते हैं के पीछे, बिहाइंड। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारी बिहाइंड। बिहाइंड भी एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है के पीछे। के पीछे होने के अर्थ में हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। और देखिए प्यारे बच्चों, इसका प्रयोग गतिहीन स्थिति को दर्शाने के लिए के पीछे के अर्थ में होता है। मतलब गतिहीन, स्थिर है, कोई वस्तु है या व्यक्ति है, स्थान है, उसके पीछे कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु या स्थान है, वो स्थिर है, चल नहीं रहा है, ठीक है। इस अर्थ में आपको किसका प्रयोग करना है? हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। छुपे होने के अर्थ में भी करते हैं, ठीक है। जैसे हम एक हिंदी में एग्जांपल लेते हैं, बंदर है वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, द मंकी इज़ हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, ठीक है। इसी प्रकार अगली प्रीपोजिशन हम पढ़ने जा रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, ये प्रीपोजिशन देख रहे हैं ना आपको प्यारे बच्चों, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ क्या होता है? के सामने, ठीक है। या फिर इसका दूसरा यूज प्रयोग ले सकते, अर्थ ले सकते हैं कि ठीक सामने होने के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। लाइक वन एग्जांपल, देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। मेरे स्कूल के ठीक सामने क्या है? एक पेड़ है। स्कूल है, पेड़, पेड़ कहाँ है? स्कूल के ठीक सामने है, ठीक है। को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? देयर का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार देखिए प्यारे बच्चों, देयर वाज ए वेल। वेल क्या होता है? कुआं। तो एक कुआं है, कहाँ है? इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, उसके घर के सामने क्या है? एक कुआं है, ठीक है। तो के सामने होने के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे? हम किसका प्रयोग करेंगे? इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपकी राउंड है। राउंड का अर्थ है चारों ओर, ठीक है। तो चारों ओर के अर्थ में लाइक पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, द सन मूव्स अराउंड द सन। इसी प्रकार अराउंड प्रीपोजिशन है बाहर के चारों ओर, ठीक है। यहाँ वहाँ के अर्थ में हम अराउंड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टू, अगला, अगला से अगला के अर्थ में हम नेक्स्ट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे घर से अगला घर किसका? राहुल का है, ठीक है। राहुल्स हाउस नेक्स्ट टू माय हाउस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की क्लास है। ध्यान से आपको इसको पढ़ना है, समझना है और अपनी नोटबुक में भी इसके यूजेस को आपको लिखना है, ठीक है। और फिर भी आपको कोई समस्या दिक्कत होती है समझने में, हो सकता है कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ऐप में आपको ये PDF मिल जाएगी और कोई समस्या दिक्कत होती है तो ऐप में आपको नंबर मिल जाएंगे मेरे, वहाँ आप कॉल करके या मैसेज करके अपनी कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में
मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। आपको इसकी एक्सरसाइज भी मिल जाएगी। ठीक है, गुड बाय।